लड़कियां हैं जो लड़के का फ़ायदा उठाती है और उस कानून का भी फ़ायदा उठाती है क्योंकि आज जितने भी कानून हैं हम लोग सब जानते हैं कि लड़कियों के सपोर्ट में ज़्यादा है। जब बात नहीं बनती है तो सेक्स का धारा लगा देती है, रेप का धारा लगा देती है। SC/ST लड़की हुई तो और गंदा लड़का का हस्ल होता है। सांप को दूध पिलाया, और हम अक्सर जानते हैं कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, एक ना एक दिन वो आपको डसेगा ही। जिस तरीके से वो मर्द रो रहा है उसकी आंसू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम मर्द को शुरू से ही सिखाते हैं, एक लड़के को सिखाते हैं तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, तुम्हारा रोना गलत है। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? इट मीन्स जब मर्द रोता है ना तब वो यहाँ से रोता है। आपका इज्जत अगर इस तरह से अभी सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में आके या फिर कुछ भी अनाप शनाप आपके चैट्स वायरल करके सारा कुछ वैसा, तो आपको कैसा लगता है? फ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग सब बैठे रहते हैं, तमाम मतलब ये सब चल रहा है, वो लोग 2-4 साल के बाद अलग हो जाते हैं, उनका क्या कुछ ऐसा होता होगा? देखिए, अलग हो जाना उनका कोई मतलब FIR हो सकता है? दोस्तों, हमारे बगल में आप एक महिला देख रहे होंगे जिनका नाम है रूपम। इनका काफ़ी लगातार जो बयान है वो वायरल हो रहा है, और ये हमारी जो अभी जो वायरल मुद्दा चल रहा है SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, उन पे काफ़ी खुल के बोल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अनबॉक्स भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। कि कभी हम सुनते थे कि सिर्फ बेटे पढ़ाए जाते थे, पति पढ़ाए जाते थे, और पत्नियाँ जो है अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करके उसको अपना पढ़ने के लिए भेजती थी या नौकरी पे भेजती थी, दोनों चीज़ें होती थी। अब जो है पति और पत्नी दोनों इक्वल तराजू पे तौले जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन तभी तो आज ज्योति मौर्य को पढ़ाया गया ना चपरासी के द्वारा। लोग कहते हैं कि ज्योति मौर्य को पढ़ा दिया वो बदल गई, तो भाई बाल बच्चा कोई माता पिता पढ़ाता है, बाल बच्चा भी बाद में नहीं रखता है, तो मतलब आप आलोक मौर्य को सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति मौर्य को जो कुछ लोग सही कह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? चलिए, ये अगला सवाल है। जो लोग उसको सही कहेंगे, किसको? ज्योति मौर्य को? जैसे आप ही के साथ आप ही के नहीं, देखिए उनका अपना ओपिनियन है, उनका अपना नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया जिस नज़र से मैं देख पा रही हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट, और मैं बहुत जागरूक लड़की हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। अच्छा, आप अगर अपने आप को रख के देखिए, जैसे आप ज्योति मौर्य के जगह पे रहती हैं, और आपका इज्जत अगर इस तरह से अभी सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में आके या फिर कुछ भी अनाप शनाप आपके चैट्स वायरल करके सारा कुछ वैसा, तो आपको कैसा लगता? मुझे बहुत बुरा लगता, और अपने किए पे मुझे बहुत शर्म आता कि काश मैं ऐसा नहीं की होती, काश मैं अपने पति के साथ ही रहती, तो आज मेरी ज़िंदगी जो है काफ़ी जन्नत हुई होती। कहते हैं ना, नारी जो है ना किसी चीज़ को बिगाड़ना भी जानती है तो किसी चीज़ को बनाना भी जानती है। एक महल को बना भी सकती है और उसको ध्वस्त भी कर सकती है महिलाएं। जो मैं बोल रहा था पहले आपको कि लोग कहते हैं कि मतलब उनको पढ़ा लिखा के मतलब SDM बनाया गया, उसके बाद वो क्यों बदल गई? लेकिन जब माता पिता भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाते हैं और काबिल बनाते हैं, बच्चे भी तो माता पिता को नहीं देखते हैं। नहीं, क्यों नहीं देखते हैं? बहुत ऐसा सुनते, गलत मिला, उनको संस्कार गलत मिला। जो बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बोलती हूँ उनका संस्कार गलत मिला। सही बात, आपने सही सवाल आपने किया, तभी तो आज वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि गरीब के घर में ना आज भी माता पिता रहते हैं। अधिकतर वृद्धाश्रम में उनके माता पिता हैं जो अमीर औलाद है। ठीक, तो आज वही हुआ, जैसे कि SDM बना दिया। और आलोक मौर्य की सबसे बड़ी गलती, तो अब मैं आलोक मौर्य को कहती हूँ, पूछिए क्यों? क्योंकि उसने सांप को दूध पिलाया, और हम अक्सर जानते हैं कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, एक ना एक दिन वो आपको डसेगा ही, और यही चीज़ हुआ। मतलब डस लिया ज्योति? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, वो जो इंसान है, जिस तरीके से वो मर्द रो रहा है उसकी आंसू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम मर्द को शुरू से ही सिखाते हैं, एक लड़के को सिखाते हैं तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, तुम्हारा रोना गलत है। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? इट मीन्स जब मर्द रोता है ना तब वो यहाँ से रोता है। अच्छा, ये आप जो बता रही हैं कि आलोक मौर्य सही है, आपको पता है कि अभी उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि आलोक मौर्य की जब शादी हुई थी वही बेबुनियाद थी, और जिला पदाधिकारी ऐसे कुछ कह के उनकी शादी एक मतलब कि झांसे में शादी हुई थी, उसी दिन से ये तनाव चल रहा था। तब ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई ये गलत है। तो वाकई गलत है, फिर आलोक मौर्य इसमें सही कैसे होगा? जैसे अभी आप मुझे ये बात बता रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरीके की बात है तब तो दोनों में लूफॉल है, एक में लूफॉल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं चपरासी की बात कर रही हूँ, जहाँ लोग ये बता रहे हैं कि आलोक मौर्य क्या है, चपरासी, और वो खुद ही बताया। मान लीजिए सपोज दैट कि वो नहीं है, वो जिला पदाधिकारी के नाम पे ये किया, ठीक है, सपोज दैट, तो आप डाइवोर्स ले सकती थी ना। डाइवोर्स क्यों नहीं लिया आपने? डाइवोर्स लेती
डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? डाइवोर्स लेके करती तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत क्यों दिक्कत होता? अच्छा, मेरा जीने का अधिकार है। अगर आज मेरे पति के साथ मेरा नहीं बनेगा तो मैं क्यों नहीं डाइवोर्स लूंगी? जबरदस्ती के रिश्ते में रहने से ना हमारा ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन का भी लाइफ बर्बाद है। एक अलग सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। तमाम आप अभी गांधी मैदान में या कई और पार्क में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग सब बैठे रहते हैं, तमाम मतलब ये सब चल रहा है। वो लोग 2-4 साल के बाद अलग हो जाते हैं, उनका क्या कुछ ऐसा होता होगा? देखिए, अलग हो जाना उनका कोई मतलब FIR हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आप शादी का झांसा देकर आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या क्या हो सकता है उसमें? उस रेप का केसेस जाएगा उसमें। आप कंसेंट ले रहे हैं लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, कंसेंट ले रहे हैं धोखेधड़ी करके, तब आपका रेप पे 376 नहीं, 376 के अंदर बहुत सारे हैं। 376 सब क्लॉज A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप शादी का झांसा देकर या ज्योति मौर्य को लोग गलत बताते हैं, आलोक मौर्य को ही सही बोलते हैं। हाँ, तो मैं तो बोल रही हूँ कि आलोक मौर्य ही सही है, क्योंकि आपने अभी तक, आप भी एक पुरुष हैं। अगर आप किसी महिला को पढ़ाएंगे तो आपको उससे उम्मीद होगी कि यह मुझे धोखा नहीं देगी। आप अपनी भविष्य की कल्पना करते हुए अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि महिला पे आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है? हो सकता है कि पति लोग ये भी सोच के उसको पढ़ा रहा हो। अच्छा छोड़िए, एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे बिहार में ही हम देखते हैं वार्ड पार्षद का इलेक्शन होता है वगैरह होता है ना, आप देखते हैं महिला को खड़ा किया जाता है क्योंकि महिला सीट होता है, महिला आरक्षण, लेकिन पीछे से काम कौन करता है? पुरुष करता है। तो वही तो कि थोड़ा आरक्षण है, चलो इसके ये बन जाएगी तो थोड़ा हमारा भविष्य सुधर जाएगा, ये अपना रहेगी भी तो हम इसके बिहाफ में काम कर दें। ऐसा सोच कर लोग जो है बीवी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही बीवी आज आप इलेक्शन में खड़ा कर दिए, जीत भी गई, आपके पति के बदौलत ही जीती है, क्योंकि अब जाके महिला अपना नाम बनाना चालू की। जैसे मेरा अपना नाम है, अपना पहचान है। अब क्योंकि मैं खड़ी हुई अपने दम पे, तो कौन खड़ा किया? मेरे पापा खड़ा किए होंगे हमको कि जाओ तुमको जैसे जीना है जियो, कुछ गलत मत करना बेटा। तो मैं उनका भरोसा तोड़ रही हूँ? नहीं तोड़ रही हूँ। जो भी है मैं बताती हूँ, मेरा जो भी ज़िंदगी है सबको पता होता है, मेरे पेरेंट्स को। तो आप एक विश्वास जगाओ ना, आप उस विश्वास को क्यों तोड़ रहे हो? एक पिता भरोसा करता है, एक भाई भरोसा करता है, एक पति भरोसा करता है, एक बॉयफ्रेंड भी भरोसा करता है, एक पियोन से भी अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करता है। लेकिन भरोसा एक तरफ से नहीं चलता है, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। एक हाथ से जब ताली बजाएगी तो वो बज ही नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं आपको अलग होना ही पड़ेगा। और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो 4 साल रिलेशन में रहते हैं, 5 साल रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं, तो मैं कहूँगी वो बहुत अच्छा करते हैं। पूछिए क्यों? आप जबरदस्ती के रिश्ते को अगर अपनाते हैं, आज नहीं तो कल आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा कि हम ज़बरदस्ती के ज़िंदगी को, ज़बरदस्ती के रिश्ते को अपना रहे हैं। क्योंकि कल को जाकर हम यही कहेंगे, उसको भी प्रताड़ित करेंगे, खुद भी प्रताड़ित होंगे कि तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। ये वर्ड क्यों सुनाना किसी को? तुम ही अपना रास्ता, क्या तुम्हारी गलती नहीं थी? तुम सब कुछ जानते हुए हमको अपना लिए। हाँ, दोनों हाथ से ताली बजती है ना, हम किसी एक को क्यों बोले? अच्छा, जो आलोक मौर्य को गलत बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे आखिरी शब्दों में अपने? जो आलोक मौर्य को गलत बोल रहे हैं, मैं जो आलोक मौर्य को गलत बोल रहे हैं, मैं ये कहूँगी एक बार आप दोनों पहलू को समझिए कि अगर वो पति, आज हो सकता है उस पति में भी लूफल होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में ही सिर्फ आलोक मौर्य सही होगा या सिर्फ ज्योति मौर्य सही होगी। कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजी है और लूफल होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इट डजंट मीन कि पूरी की पूरी गलती आलोक मौर्य की है। आप दोनों पहलू को देखिए, समझिए। और किसी के बारे में बोलने से पहले मैं भी अपने आप को बोलती हूँ कि सोचिए। मैं सोची हूँ, पूरा एविडेंस बार देखी हूँ, तब जाके लगा कि नहीं, लड़कियां हैं जो लड़के का फ़ायदा उठाती है और उस कानून का भी फ़ायदा उठाती है, क्योंकि आज जितने भी कानून हैं हम लोग सब जानते हैं कि लड़कियों के सपोर्ट में ज़्यादा है कि नहीं है। और इसकी कोई लड़कियां कोई भी एलिगेशन लगाए तो आसानी से लड़का जो उठ के पहले चला जाएगा थाना, उसके बाद पूछताछ होगा। तो ये गलत है, थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि लड़कियों के साथ वाकई गलत तो होता है। क्योंकि मैंने भी आज भी झेलती हूँ, झूठ क्या बोलूँ, आज भी झेलती हूँ, तो मैं तो थप्पड़ लगा देती हूँ, हाँ, और फिर थाने लेके जाती हूँ। चलो, तो सब आपके जैसा नहीं हो सकती ना, होना चाहिए, लेकिन गलत नहीं, गलत तरीके से नहीं कि हाँ मेरे पे हम भी प्यार किए, वो भी प्यार किया, कल उसका शादी कहीं और हो गया। तुम में जरूर कहीं लूफॉल होगा। लड़कियों को मैं बोल रही हूँ, आपके दर्शकों को, कहीं ना कहीं लड़कियों में भी लूफॉल होता है। जब बात नहीं बनती है तो सेक्स का धारा लगा देती है, रेप का धारा लगा देती है। SC ST लड़की हुई तो और गंदा लड़का का हसल होता है, SC ST भी लगा देती हैं, गलत लूफॉल लगा, तभी तो वो केसेस चलते जाती है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। लड़के लड़कियों दोनों को एक तराजू में तौलिए। ना लड़का ज़्यादा ख़राब है ना लड़की। आज अगर लड़की ख़राब है तो लड़का भी, लड़का ख़राब है तो लड़की भी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रूपम जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बताया इनका जो अपना राय था कि भाई आलोक इनके नज़र में बढ़िया है तो आलोक को ये बढ़िया कहीं है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।